जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 8 के मैथ, जिसका नाम है चैप्टर 1 का परिमेय संख्याएं। तो आज से आपको क्लास 8 के मैथ के भी वीडियो आप लोगों को मिलेंगे इस चैनल पे। तो पहले चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 परिमेय संख्याएं, जिसके कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। पहले संख्याओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद में प्रश्नावली के जितने भी सवाल होंगे वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे प्रश्नावली वाइज। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सबसे जो भी बेसिक चीज़ें वो आपको हम अब समझा देते हैं। पहला है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक बार और हम रिपीट करना चाहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को, संख्या 100 लिख के जहाँ भी हम जीरो दे होंगे तो समझ जाइएगा आपकी वहाँ संख्या का बात हो रहा है। संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या होता है वो 1 से शुरू होता है लेकिन जाता अनंत तक है, इसका कोई अंत का होर नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इससे कुछ जुड़े हुए बेसिक सवाल। तो आपसे पूछा जाएगा, जो कि हम नोट में लेकर लिख दिए हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना है, 1 है। अगला सवाल है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन होती है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का अंत नहीं है। अगला नोट है, इसे n से सूचित करते हैं। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि प्राकृतिक संख्या को किस लेटर से सूचित करते हैं, तो n से सूचित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है, और प्राकृतिक संख्या को n से सूचित करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि ये आपको समझ में आई होंगी, और हम आगे बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो आगे है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो है, आपको देखिए यहाँ 1 से शुरू हो रहा है ना, तो बस थोड़ा सा हम को चेंज कर देंगे और पूर्ण संख्या समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा क्या चेंज करना है, तो 1 के जगह ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 यानी 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 से यानी 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को, स लिख के 0 होगा यानी संख्या होगा, संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इत्यादि। यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 यानी 0 से, बाकी सब वही चीज़ें हैं, अनंत तक दोनों जाती है। चलिए इससे जुड़े कुछ सवाल देखते हैं। तो नोट में हम लेकर लिखे हुए हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 यानी 0 है। अगला है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। नोट अगला है, इसे W से सूचित करते हैं। जिस प्रकार प्राकृतिक संख्या को n से सूचित कर रहे थे, उसी प्रकार पूर्ण संख्या को हम किसे सूचित करेंगे, तो W से सूचित करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अगले सवाल की, जिसका नाम है सम संख्या। तो हम आपको आज पहले ही बता दिए हैं कि बेसिक चीज़ें यानी संख्याओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद प्रश्नावली के सवाल हल किए जाएंगे। तो आप एक एक करके इस वीडियो को देखकर समझकर और उसके बाद आप इसको अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला है सम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसा संख्या, स लिख के जोड़े यानी संख्या है, वैसा संख्या जो 2, हम ब्रैकेट में यहाँ मैथ में भी 2 लिख दिए और हिंदी में भी 2 लिख दिए, वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई वैसा संख्या हो जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए यानी कट जाए, उसे ही हम सम संख्या कहेंगे। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट इत्यादि, ये सब वैसे संख्या है जो 2 से भाग देने पे पूरे पूरे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या। तो वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो जस्ट इसका अपोजिट यानी उल्टा है। देखिए उसमें क्या था कि 2 से पूरा पूरा कट जा रहा था, लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसका जस्ट उल्टा होगा, इसमें 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे, 2 से पूरा पूरा न कटे यानी पूरा रूप से विभाजित नहीं हो, पूरा नहीं कटेगा, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट इत्यादि, ये वैसे संख्या है जिसको हम 2 से अगर भाग देंगे तो पूर्ण से रूप से विभाजित नहीं होंगे। तो जो संख्या 2 से पूरे पूरे नहीं कटेंगे उसे हम विषम संख्या बोलेंगे। तो आशा करते हैं
कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसा संख्या जो एक और खुद करने का मतलब कि वो जो संख्या होगा ना उसकी बात की जा रही है। वैसा संख्या जो एक और खुद के अलावा दूसरे किसी संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वैसा संख्या होगा जो का तो एक से कटेगा और नहीं तो खुद से कटेगा, बाकी किसी के टेबल में यानी किसी के पहाड़ा में या किसी से भाग देने पे वो नहीं कटेगा, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि दो देखिए, दो केवल दो के पहाड़ा में आता है और दो से ही कट सकता है या एक से कट सकता है, बाकी तीसरा कोई भी संख्या से नहीं कट सकता है। वैसे ही 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, डॉट डॉट इत्यादि है। तो वैसा संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेगा उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। आगे चलिए देखते हैं। आगे है भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जस्ट इसका उल्टा हम कर देंगे। उसमें क्या था कि एक और खुद के अलावा किसी दूसरे से नहीं कट रहा था और इसमें बस एक और खुद के अलावा किसी दूसरे से भी कटेंगे। तो वैसा संख्या जो एक और खुद के अलावा दूसरे से भी कट जाए, एक से भी कटेंगे, खुद से भी कटेंगे और किसी दूसरी संख्या से भी यानी किसी दूसरे के पहाड़ा में भी आ जाएंगे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 देखिए, एक से कटेंगे, 4 से कटेंगे और 2 के पहाड़ा में भी 4 आते हैं। अगला है 6, देखिए 6 एक से कटेंगे, 6 खुद से कटेंगे और 2 के पहाड़ा में आते हैं 6 और 3 के पहाड़ा में आते हैं। तो ये एक और खुद के अलावा किसी तीसरे चौथे संख्या से भी कट जा रहा है, तो ये कथी है, भाज्य संख्या है। अगला है 8, 9, 10, 12 इत्यादि। तो कहने का मतलब है कि वैसा संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी कटेगा तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो थोड़ी बहुत और बेसिक की वीडियो आएंगी, उसके बाद में आपके क्लास 8 के मैथ के प्रश्नावली 1.1 से बनाना स्टार्ट हम कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।